हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के ऊपर। हाँ जी, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर किस तरह के क्वेश्चन आज मेरी वीडियो का हिस्सा हैं, इन्हें हम एक खास ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा पार्ट 27 है। इससे पहले मेरी पार्ट 26 आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बनी रहिएगा मेरे साथ अंत तक, आपको हर चीज़ क्लियर समझ में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हाँ जी, हमारे पास गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इनमें से हमें कोई एक ऐसा होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब शब्दों का यूज़ करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि उसमें जो है एक अलग अल्फ़ाबेट होगा, मीन्स लेटर होगा, तो वो हमें जो है फाइंड करना है। तो अब आप देखो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो, आपको है एक ओवरव्यू रखना होगा क्वेश्चन के आंसर के ऊपर, जिससे कि आपको जो है आसानी से आप जो है बता सकते हो। ठीक है, आपको जो है चेक कर सकते हो आप वन बाय वन। हाँ, TRUST, टी भी है, यहाँ पे R भी है और U भी है और S भी है और अगेन T भी है। ठीक है, ये तो बन सकता है। अब देख लेते हैं सेकंड। हाँ जी, सिचुएशन, क्या S है? हाँ जी, S भी है। क्या I है? I भी है। और इसके बाद क्या है? T भी है। और इसके बाद UA, देखो U और यहाँ पे कोई भी हमारे पास जो है A नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये शब्द जो है यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता। बाकी जो है आप चेक कर सकते हो, ये भी और ये भी, ये जो है बनाए जा सकते हैं। तो आपको जो है इस तरह से देख लेना है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि घन बनाने के लिए आकृति में दर्शाए अनुसार कागज़ को मोड़ा जाए तो आमने सामने के फलकों के जोड़े कैसे होंगे? हाँ जी, देखो अब जो है इसको आकृति दी हुई है, उसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी, आकृति दी हुई है और इसको जो है हमें मोड़ना है और एक घन बना देना है। देखो ये वाला जो है और ये वाला, इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड जो फलक होगा आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो प्लस और जो भाग है वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। अब तभी तो जो है एक घन बना पाओगे जब ऐसे मोड़ोगे। और ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, ये ऊपर जाके किसके ऊपर फिट हो जाएगा? हाँ जी, ये हमारा जो है सर्कल है, इसके ऊपर जाके जो है ये सर्कल के ऊपर ये वाला हिस्सा फिट हो जाएगा। तो ये किसके सामने होगा? हाँ जी, ये वाला जो होगा ये सर्कल जो है आमने सामने होगा। अब आप देखो ये किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे अब हमें जो है ऑप्शन सी में हमें जो है ये दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करूँगा आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, किसी भाषिक कोड में फैशन को ये लिखा जाता है तो प्रॉब्लम को कैसे लिखा जाएगा? हाँ जी, फैशन को कैसे लिखा, देखो यहाँ इसको उसने उठा के लिखा है F, बिल्कुल सेम, और इधर भी N, बिल्कुल सेम। फिर उसने क्या किया है? ये वाला O, फिर IHSAN, तो इसने क्या किया यहाँ पे? हाँ जी, को बिल्कुल ऐसे ही, N को भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, O को जो है इधर लिख दिया है, फिर I को इधर, और फिर जो है नंबर जो है रिवर्स करके लिखता चला गया है, S को ऐसे और A को ऐसे। ठीक है, तो यही क्रम हमें जो है प्रॉब्लम में भी दिखाना है। हाँ जी, प्रॉब्लम में क्या है? यहाँ पे PR में जो है P मिलेगा और इधर M मिलेगा, जो कि बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब देखो E हमारी जो है इधर आने वाला है, फिर इसके बाद L आने वाला है, फिर इसके बाद B आने वाला है, फिर इसके बाद O, और फिर इसके बाद R, और P और M जो पहला और लास्ट का है वो बिल्कुल सेम रहेंगे। तो ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? हाँ जी, ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये जो है R है, तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? हाँ जी, ऐसा आपको सिर्फ ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी ये भी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है, कुछ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हाँ जी, अब देखो इसको जो है वेन डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। हाँ जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। फिर क्या कह रहा है? सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो चिकित्सक को बना लो सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर, जो सभी हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? निष्कर्ष फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी, निष्कर्ष को बिल्कुल ऐसे ही मानना है। देखो वेन डायग्राम का मतलब हम जैसा दिखाई देता है हम उसको ऐसे ही मान लेते हैं। कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ हैं, कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं है, तो ये हो गया रॉन्ग। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, जो ये वाला मतलब सामाजिक कार्यकर्ता मतलब ये वाला हिस्सा, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक व राजनीतिज्ञ। देखिए चिकित्सक तो वो है ही, कुछ का मतलब है। ठीक है, और राजनीतिज्ञ जैसे उसने कथन में बोला ही है, तो यहाँ पे जो है राजनीतिज्ञ भी कुछ का हिस्सा वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या सही है। निष्कर्ष सेकंड यहाँ पे जो है फॉलो करता है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, बारिश होने के बावजूद फसल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हाँ जी, बारिश होने के बावजूद जो है फसल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। अब निष्कर्ष हमें जो है फाइंड करना है। निष्कर्ष क्या है? बारिश, देखो
जैसा उसने कथन बोला है उसके अनुसार ही हमें जो है निष्कर्ष फाइंड करना है, अपना कुछ भी लॉजिक यहाँ पे जो है वो नहीं चलाना है। बारिश से पहले क्या कह रहा है, बारिश से पहले फसल की स्थिति नाजुक नहीं थी। दूसरा है बारिश के बाद फसल की स्थिति में सुधार होने की संभावना थी। देखो एक तो ये जो शब्द है ना बावजूद, इस शब्द को आप ध्यान से देखो, फसल की स्थिति जो है नाजुक बनी हुई है, मतलब कि फसल जो है बारिश होने के बाद भी ठीक होने की संभावना में है, ठीक मतलब बारिश होने के बाद भी जो है ठीक होने की संभावना में थी। तो यहाँ पे जो है निष्कर्ष सेकंड ही हमें जो है यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद जो है फसल की स्थिति में सुधार होने की संभावना थी, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट है। अब बारिश से पहले फसल की स्थिति इस नाजुक नहीं थी, देखो ये जो है कथन के अनुसार है ही नहीं, और ना ही ये कथन से हमें जो है पता चल रहा है कि पहले क्या था और क्या नहीं था। बाद का हमें जो है पता चल रहा है इससे, तो बाद वाला ऑप्शन जैसा कि वो बोल रहा है उसके अनुसार यहाँ पे अनुसरण करता है, तो निष्कर्ष सेकंड यहाँ पे जो है निकलता है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित कटे हुए टुकड़ों से उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। हाँ जी, प्रश्न आकृति हमारे सामने है। तो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा कि कहाँ पे है, आपको किस इमेज में दिखाई दे रहा है। इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें आपको दिखाई दे सकता है, देखो ये रहा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ये वाला हिस्सा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, जो इसको डिनोट कर सकते हैं। हाँ जी, ये ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फिर ये वाला हिस्सा, हाँ जी, ये जो त्रिभुज है, ये आपको त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और बाकी ये जो बचा हुआ है ये यहाँ पे हमें जो है नीचे दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, प्रश्न आकृति दी हुई है और उत्तर आकृति हमें बनानी है। और देखो ये वाला हिस्सा आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा, और इसमें भी नहीं है, तो सिर्फ इसमें दिखाई दे रहा है जिसके बीच में लाइन है। तो और इधर भी आपको जो है एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और इधर भी एक जो है त्रिभुज इसके साथ सटा हुआ है, और ये वाला पार्ट भी इसका जो है इसके साथ सटा हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एन, बिल और कैन ने 2:3:4 के अनुपात में टिकटे को शेयर किया। हाँ जी, खेल के बाद जो है अनुपात 5:2:2 हो गया है। यदि एन ने 21 टिकटें जीती हों तो कैन ने कुल कितने टिकटें हारी, ये हमें बताना है। हाँ जी, देखो क्या है और कितनी आसानी से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप जो है इसको जस्ट इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, तो ये एन है, ये एन, ये बिल और ये कैन, ठीक है। 2, 3 और 4, पहले ये था, बाद में 5, 2 हो चुका है, ठीक है। अब देखो ये बाद का है और ये पहले का है। क्या कह रहा है, एन ने 21 टिकटें जीती, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये थी एन के पास, फिर 5 हो गया उसका अनुपात जीतने के बाद। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हाँ जी, 5 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूँ तो वो क्या कह रहा है, 21 टिकटें जीती। जब 5 में से 2 हो गया वो 21 है, ठीक है। तो मतलब कि 3 यहाँ पे जो बचता है वो क्या है, 21 है। तो यहाँ पे एक कितना बचेगा, जब 3 का मतलब 21 है तो एक कितने का होगा, 3 से काट देंगे, 3 से 21, एक जो है 21 के बराबर है। फिर वो कह रहा है कि कैन ने कितने टिकटें हारी। अब कैन कहाँ है, ये, ठीक है, ये हमारे पास कैन है। कैन ने पहले 4 थे कैन के पास, बाद में जो है 2 हो चुके हैं, मतलब कि वो हार चुका है। तो 4 में से 2 अब जो बची वो कितनी है उसके पास, कि वो जो है 2 टिकटें हार चुका है, ठीक है। जब वो 2 टिकटें हार चुका है, अब देखो एक का मतलब कितना है, 7 के बराबर है। 1 का मतलब 7 के बराबर है, तो 2 का मतलब कितना होगा, 2 का मतलब 2 की गुना 7 मतलब कि 14 के बराबर होगा। मतलब कि कैन ने जो है 14 टिकटें जो है वहाँ पे हारी हैं। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, किसी कोड में गार्निश को ये लिखा जाता है, उसी कोड में जीनियस को कैसे लिखा जाएगा। हाँ जी, ARNISH, इसको क्या लिख दिया है उसने, RHS। देखो एक तो पहली ट्रिक तो आपको देखते ही पता चलनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो लेटर हैं वही सेम लेटर यहाँ पे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात, जो यहाँ पे हैं वही सेम यहाँ पे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जी के बाद आर कर दिया, ए के बाद जी कर दिया, और आर के बाद उसने ए कर दिया। तो इस तरह से आपको जो है उलझना नहीं है। अगर आपको लेटर बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं और आगे पीछे हैं, तो आपको सिर्फ उसकी नंबरिंग को, मतलब कि उसने उठा के इधर से उधर रखा हुआ है, आपको सिर्फ उसको समझना है और आपका जो है आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो करना क्या है, हाँ जी, ऐसे, ए को उसने लिखा है ऐसे, और फिर आर को ऐसे, ठीक है, एन को ऐसे, आई को ऐसे, एस को ऐसे, एच को ऐसे। इन द सेम वे यही पैटर्न हमें जो है जीनियस में भी फॉलो करना होगा। अब देखते हैं जीनियस को कैसे हम बना सकते हैं। जी क्या करना है हमें, देखो जी आएगा ऐसे और इधर आएगा,
ठीक है, और एन वाला इधर आ जाएगा, तो एन यहाँ पे आएगा और जी यहाँ पे और ई यहाँ पे। ये दोनों नंबर जो है आपस में एक्सचेंज करके और ये वाले भी जो है आपस में एक्सचेंज करके उसने लिखे हैं। तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संबंधित अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। मतलब जो संबंध यहाँ पे इन दोनों का होगा वही संबंध हमें यहाँ पे इन दोनों का फाइंड करना है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाता है। देखो नेफ्रॉन क्या होता है आपको मैं बता दूं। नेफ्रॉन होता है हमारा, हाँ जी, गुर्दे की एक कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब कि नेफ्रॉन जो है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। ये क्या होती है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है। इसी तरीके से कौन सा ऐसा जो है उसकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की इकाई होगी। हाँ जी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो न्यूरॉन्स होती है। यहाँ पे जो है सही होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से रिलेट करेगा। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है 4, 17 और 7 में हमें जो 4 और 17 का यहाँ पे अनुपात है वही हमें अनुपात यहाँ पे बताना है। देखो यहाँ पे क्या है, 4 और 17 दिखाई हुआ है, तो 4 से 17 कैसे बनाया गया होगा। 4 का स्क्वायर हमें पता होता है जो है 16 होता है, ठीक है। अब उसने क्या है, उसमें 1 को ऐड करके जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा 16 + 1, मतलब कि यहाँ पे जो है 17 उसने ऐसे लिखा हुआ है। इन द सेम वे हम जो है 7 के लिए भी हम यही करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे जो और +1 करेंगे, जिससे कि उसका अगला नंबर हमें यहाँ पे मिलेगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, +1 यहाँ पे जो है 50 हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है DFHJ WUSQ लिखा हुआ है, HJLN को क्या लिखा जाएगा। जिस तरह से ये कोड किया हुआ है ये हमें कोड करके बताना है, ठीक है। अब आप देखो क्या ट्रिक है, DFH और J, इसको उसने क्या है WUSQ, आपको देखते ही पता चल रहा होगा ये जो है पहले के लेटर हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में और ये जो है लास्ट के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है उसने क्या किया हुआ है, ये जो क्रम होता है ना A से लेकर M तक, फिर N से लेकर Z तक, उसने जो है ऐसे रिवर्स मतलब जो उनकी नंबरिंग होती है उसके अनुसार उसने उसका लिखा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे इसने लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, D को उसने जो है W लिख दिया रिवर्स केस में, F को उसने U लिख दिया है, इसी तरीके से उसने जो है H को S लिखा हुआ है और J को Q लिखा हुआ है। अब इसी तरह से हमें जो है इसको बताना होगा कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हाँ जी, H को हम क्या लिख सकते हैं, H को हम S लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे है, J को हम Q लिखेंगे, फिर उसके बाद L को हम O लिखेंगे, फिर N को हम जो है M लिखेंगे। तो ऐसा SQOM आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 4 में हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है कीट और कीट विज्ञान, उसी तरह से सर्प का इससे रिलेशन होगा वो हमें फाइंड करना है। अब देखो कीट का अध्ययन हम जो है कीट विज्ञान में करते हैं, ठीक है, कीट का अध्ययन करते हैं कीट विज्ञान में, उसी तरीके से सर्प का अध्ययन हम जो है सर्प विज्ञान में करेंगे। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है वाई का स्क्वायर, यहाँ पे 4 से रिलेशन है, उसी तरह से V का स्क्वायर का किससे रिलेशन होगा। हाँ जी, जैसा कि आप जानते हो ABCD एंड सो ऑन, ये जो हमारे पास क्या है 26 लेटर होते हैं, सभी को पता होता है, ठीक है। अब अगर हम A को नंबरिंग 1 देते हैं तो इसी तरह से Z को हम नंबरिंग 26 देते हैं। अब अगर मैं इसका क्रम उल्टा कर दूँ, Z को मैं जो है नंबरिंग दूँ 1, ठीक है, और Z से पहले कौन आता है, Y को नंबरिंग दूँ 2, ठीक है। अब Y को नंबरिंग अगर हम 2 दे रहे हैं, ठीक है, हम जो है उल्टे क्रम में चल रहे हैं, Y को हमने नंबरिंग 2 दी है और इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे जो है 4 मिल जाएगा। इसका हम जो है क्या करेंगे, स्क्वायर कर रहे हैं 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है हमारा तब जो है 4 निकलता है। इसी तरीके से आपको V को कौन सी नंबरिंग देनी होगी जब हम उल्टे क्रम में चलेंगे। हाँ जी, सभी को पता होता है V हमारे कौन से नंबर पे आ जाएगा, 5वें नंबर पे आ जाएगा। तो बस आपको इसका जो है स्क्वायर करना होगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है, हाँ जी 25 होता है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी ये जो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जोक, और इसको क्या लिखा हुआ है GLH भी लिखा हुआ है। इसी तरीके से रिस्क को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। हाँ जी, क्या है JOKE, यहाँ पे लिखा हुआ है GLHB। देखो GLHB मतलब जो है पहले आते हैं, और जो अगर हम रिलेट करेंगे B के बाद मतलब E आता है, H के बाद K, L के बाद O और G के बाद J आता है, ठीक है। इधर से करोगे तो आप माइनस करके चलो, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आप प्लस करके चलो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हो। अब आप देखो यहाँ से हम जो है इसको लिख लेंगे। हाँ जी, अब हमें जो है इसको क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ना है। B के बाद क्या है यहाँ पे CD, 2 नंबर मिस करके तीसरे नंबर पे हमारा जो है E है। इसी तरह से H के बाद K, I J, फिर तीसरे नंबर पे L M N, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे H के बाद भी G के बाद भी हमारा J जो है तीसरे नंबर पे आता है। तो इसी तरीके से हमें जो है रिस्क को बनाना होगा, जो हमारा लेटर होगा, ठीक है। मान लीजिए वो नंबर यहाँ पे होगा और हमारा क्या आना चाहिए, RISK आना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या होगा
आर से हम जो है पहले जाएंगे, क्योंकि हम जो है ऊपर वाला लिख रहे हैं तो हमें जो है माइनस करके जाना होगा। अब देखो आर से पहले तीसरे नंबर पे हम जो है माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ओ, ठीक है, ओ पी क्यू, फिर आ जाएगा आर, फिर उसके बाद क्या है एफ मिलेगा, जी एच आई, फिर आई आ जाता है तीसरे नंबर पे। इसी तरह से फिर पी के बाद क्यू आर, फिर आई आ जाता है, फिर एच हो जाता है, एच तीसरे नंबर पे हमारा जो है एस के बाद के हो जाता है। तो हम जो है इस तरह से हम चले तो हमें जो है ओ एफ पी एच यहाँ पे जो है ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि किसी कागज़ को एक विशिष्ट विधि से मोड़कर एक छेद किया जाए तो खोलने पर वह कागज़ नीचे दी गई प्रश्न आकृति जैसा, ये प्रश्न आकृति होगी, खोलने के बाद होगा ऐसा, दी गई उत्तराकृति में से देखकर बताएं कि कागज़ को किस प्रकार मोड़ा और छेद किया गया था। हाँ जी, प्रश्न आकृति है हमारे पास और उत्तर आकृति है। देखो कितने हैं, पहले तो आप ये देख लो कितने डॉट हैं। यहाँ पे 4 डॉट हैं। 4 डॉट आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, इसमें और इसमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और देखनी होगी। देखो कहाँ से, जब आप इसे मोड़ोगे इस वाली को तो हमें जो है ऐसा खुलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लिया आपने यहाँ पे जो है छेद कर दिया, ये डॉट है उसके बीच में 4, छेद करने के बाद जब वो खुलेगा इसे इस तरह से एक ऐसी साइड बनेगी, एक ऐसी, तो वो जो है चारों पर ही जो है ऐसे, सॉरी इधर से ऐसे और ऐसे जो है यहाँ पे छेद बनेंगे। तो ऐसा अब फिर हमारी जो है प्रश्न आकृति बनेगी, इसके अनुसार बनेगी, इसके अनुसार नहीं बनेगी, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, ऐसी उत्तर आकृति का चयन कीजिए जिससे प्रश्न आकृति छिपी हुई हो। हाँ जी, हमें जो है उत्तर आकृति बतानी है, प्रश्न ऐसा हमें जो है फाइंड करना है कि कहाँ हमें जो है दिखाई दे रहा है, किस में निहित है वो हमें बताना है। क्या इसमें है, इसमें अगर होता तो यहाँ पे जो है लाइन होती, तो ये भी नहीं है। इसमें है तो इसमें बीच वाली लाइन नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें है तो नीचे वाली लाइन नहीं है, ये भी नहीं है। ऐसा हमें सिर्फ ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। हाँ जी, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। जैसे कि वो इसने यहाँ पे एक आकृति जो ऐसी की ऐसी है वो यहाँ पे शो हो रही है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, आरेख चुनिए नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण जो करता होगा। हाँ जी, हमारे पास 3 हैं, प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक। प्रोफेसर है, शोधकर्ता है और वैज्ञानिक है। हाँ जी, देखो क्या होता है ना, तीनों के तीनों ही जो है हमारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्या है, प्रोफेसर अगर प्रोफेसर होगा तो कुछ प्रोफेसर क्या होते हैं, शोधकर्ता भी होते हैं, ठीक है। कुछ प्रोफेसर हमारे क्या शोधकर्ता होते हैं, और कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर भी होते हैं और शोधकर्ता भी होते हैं। ये बात हमें पता होती है। कुछ वैज्ञानिक क्या होते हैं, शोधकर्ता भी होते हैं और प्रोफेसर भी होते हैं। तो ये हमारा जो है इस तरह का वेन डायग्राम दिखाई देगा, जैसे कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट है, भाषाएं अंग्रेजी और कन्नड़, इन तीनों में हमें बताना है। देखो भाषाएं क्या है, दोनों की दोनों जो है अंग्रेजी और कन्नड़ जो है दोनों भाषाएं हैं। तो भाषाओं के अंदर ये जो है, भाषाओं के अंदर हमें जो है अंग्रेजी का और कन्नड़ का दिखाई देगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको भाषाएं अलग हो जाए और कन्नड़ अलग हो जाए। देखो भाषा ही तो है दोनों की दोनों, तो ऑप्शन डी ही ऑप्शन सी ही यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजी अलग भाषा है और कन्नड़ अलग भाषा है, तो ये जो है कुछ हिस्सा भी यहाँ पे शो नहीं कर सकते, ठीक है। और इस तरह से हम जो है इसको भी नहीं बना सकते। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी ये भी जो आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, बाघ, सिंह और जानवर, ठीक है। तो जानवर के अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, दोनों के दोनों जो है, ये जानवर के अंदर बाघ और सिंह दोनों के दोनों आ जाएंगे। आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। देखो ऐसा नहीं है कि बाघ अलग है, देखो बाघ अलग होता है और शेर अलग होता है, सिंह अलग होता है। तो ये जो है दोनों के दोनों अलग ही हम जो है वेन डायग्राम बनाएंगे। तो आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ, हाँ जी, यात्रा कर रहे हैं। क्या कह रहा है, बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है, और सी विवाहित दंपत्ति है। ई सी का भाई है, डी ए की पुत्री है, एफ बी का भाई है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं ये हमें बताना है। हाँ जी, हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, अब देखते हैं क्या करना है। हाँ जी, डी सी का पुत्र है, ये हो गया बी, ये पुत्र है सी का, तो सी जो है ऊपर जाएगा, बी नीचे आ गया। फिर क्या कह रहा है, लेकिन सी बी की माता नहीं है। अरे माता नहीं है तो पिता होगा, ठीक है, ये पिता हो गया। अब क्या कह रहा है, ए और सी जो है विवाहित दंपत्ति हैं। जब विवाहित जोड़ा की बात मैंने आपको पहले भी अपने कई बार क्वेश्चन में समझाया कि तो हम जो है कर्व लाइन शो करते हैं, तो ए और सी यहाँ पे हम जो इस तरह से बनाएंगे। ए जो है उसकी माता होगी, जबकि उसने बोला है कि सी तो नहीं है, सी पिता हो गया, तो ए माता होगी। फिर क्या कह रहा है, ई सी का भाई है, ई है जो सी का भाई है। फिर कह रहा है डी ए की पुत्री है, डी जो है ए की ये पुत्री हो गई है, मतलब ये दोनों जो है भाई बहन हो चुके हैं, ठीक है। एफ बी का भाई है, उसने बोल दिया एफ जो है बी का भाई है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, अब आप मुझे देख के बताओ कि कितने सदस्य हैं। 1 2 3 4, हाँ जी 4 यहाँ पे जो है आपको सदस्य हैं परिवार में पुरुष।
डी हमारा यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, प्रश्न आकृति दी हुई है, इसका अधूरा पैटर्न हमें यहाँ पे बताना है। अधूरा पैटर्न की यहाँ पे उत्तर आकृति दी है जिससे कि इसको जो है पूरा कर देगी। अब वो कौन सी आकृति है ये हमें बतानी है। देखो यहाँ पे क्या है ये प्रश्न आकृति है। इसको पूरा हम कैसे कर पाएंगे, इसको पूरा हम ऐसे कर पाएंगे जब ये सर्कल पूरा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे जाके जो है फिट हो जाएगा, ठीक है, और बनेगा और ये वाला हिस्सा ऐसे बनेगा और ये यहाँ पे जो है 2 क्रॉस आ जाएंगे और इधर भी 2 क्रॉस हो जाएंगे। तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। बाकी और जो है हमें किसी और में जो है अधूरी आकृति मतलब इस तरह से जो इसको पूरा कर देगी, इसमें किसी में भी नहीं दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। अच्छा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।